हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी अड्डा में। मैं अंकुर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें हम कुछ लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेंड में है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे पहला नाम, मुंशी प्रेमचंद। चलिए, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में है गोदान, करबला, ईदगाह, गबन और वरदान। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यास लिख रहे थे जो अधूरा रह गया, वो है मंगलसूत्र, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख जो रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं वो है कुकुरमुत्ता, परिमल और अनामिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारे अगले लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात, इनकी प्रमुख रचनाओं में है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्णधूलि, ग्राम्य, युगपत तथा पल्लव। जिसमें से ये ग्राम्य और चिदम्बरा अक्सर परीक्षा में ट्रेंड करते हैं, ठीक है। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले लेखक। हमारे अगले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की यूँ तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो इस परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं उन रचनाओं में से कुछ ये रचनाएं आपके सामने हैं। ये पहली रचना है कामायनी, तितली और कंकाल, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, प्रेम पथिक, इरावती, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, झरना, आंसू, आकाशदीप, ठीक है। चलिए इनकी और रचनाओं को देख लेते हैं। आकाशदीप के बाद छाया, आंधी और इंद्रजाल, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं में प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर और चिदम्बरा, ठीक है। चलिए इसमें से प्रेम माधुरी और चिदम्बरा ये दो परीक्षाओं में ट्रेंड में मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में गिल्लू, यामा, निहा, रश्मि, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, सप्तसरड़ा और संधिनी, ठीक है। सप्तपर्णा और संधिनी, इसमें से आपका यामा, निहार और रश्मि ये अक्सर ही परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे जाए तो उसमें आपको यामा, निहार और रश्मि मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाओं में है तुलसीदास, रश्मिमांसा, झांसी ग्रंथावली की भूमिका और चिंतामणि। जिसमें से चिंतामणि जो है वो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ये हो सकता है इस बार परीक्षा में आ भी जाए, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाओं में झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। जिसमें से ये त्रिधारा वे प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हैं वो है रसखान की प्रेम वाटिका फिर सुजान रसखान, ये दो प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षा में ट्रेंड करती हैं। उसके बाद अगले लेखक हैं सूरदास की सूर सुरावली, सूर पच्चीसी, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये चारों रचनाएं परीक्षा में पूछी गई हैं ट्रेंड में, ठीक है। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले लेखक हैं कबीरदास का एकमात्र संग्रह है बीजक, ठीक है। बीजक में ही साखी, शबद और रामायणी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक, ठीक है। अगले लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
ये तो समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो परीक्षा में अक्सर ही पूछे जा रहे हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून और वैदेही वनवास, ठीक है। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अच्छा, इनकी रचनाओं में है क्या भूलूं कि याद करूं, मधुशाला और मधुकले, जिसमें से मधुशाला ही अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं में है भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, यशोधरा और नहुस, ठीक है। इसमें से नहुस और जयद्रथ वध ये दो रचनाएं जो हैं वो अक्सर ट्रेंड में मिल जाती हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले लेखक हैं देवकी नंदन खत्री जी, जिनकी एकमात्र रचना जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वो है चंद्रकांता, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले हैं फरीश्वर नाथ रेणु जी, जिनकी जो प्रमुख रचना है मैला आंचल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना में पद्मावती, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम, जिसमें से ये चित्रलेखा पिछली बार ट्रेंड हुआ था, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, तो इस बार भी हो सकता है ट्रेंड में आ जाए। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में से है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, बंदगरी का आखिरी मकान और ठेले पर हिमालय, ठीक है। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनमें से है उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, अर्धनारीश्वर, परशुराम की प्रतिज्ञा, वेणुवन, रश्मिरथी, रसवंती, चक्रवाल हारे को, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें तो छोड़िएगा मत, इन्हें एकदम रट के जाइएगा, ठीक है। चलिए और भी रचनाएं हैं इनकी, जैसे हरिनाम द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतिज्ञा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय और धूप तथा धुआं, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की वो रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जा रही हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले लेखक हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की 2 रचनाएं जो परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं वो है साहित्य के देवता तथा हिंदी की आत्मा, ठीक है। अगले लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी, जिनकी एकमात्र रचना जो परीक्षाओं में पूछी गई है वो है वसीयत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह केशवदास जी, केशवदास जी की प्रमुख रचना में रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये अभी सीटेट के एग्जाम में ट्रेंड कर रही थी, पूछी गई है, ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। इनकी प्रमुख रचना जो परीक्षा में पूछी जाती है वो है उर्मिला, ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना उर्मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनकी प्रमुख रचना है मृगनयनी, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले जो लेखक है हमारे वो हैं यशपाल जी, और इनकी 2 रचनाएं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो हैं दादा कामरेड और झूठा सच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगले लेखक जो है वो है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जी की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। देखिए वृंदावन लाल फिर से रिपीट हो गए, तो वृंदावन लाल की जो प्रमुख रचना पूछी जाती है वो है मृगनयनी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले लेखक हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं में से हैं अद्भुत आलाप, नाट्यशास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरितम, चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, कालिदास और उनकी कविता, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन्हें भी
याद कर लीजिएगा इनकी। हमारे अगले लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं में है अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य का मर्म और अनामदास का पोथा। इनकी कुछ और रचनाएं हैं जो इस तरह से हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर ही ट्रेंड कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परिसाई जी। हरिशंकर परिसाई जी की प्रमुख रचनाओं में जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, ये हरिशंकर परिसाई जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली इनकी कुछ और रचनाएं हैं जो है तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। ये सारी जो रचनाएं हैं ये हरिशंकर परिसाई जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षा में अक्सर ट्रेंड कर जाती हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।